नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.2। आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यू आर गोइंग टू अप्लाई इट। आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है दैट इज व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये जो है जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पे जो x की डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द x वेरिएबल इज 2। यहां पे जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल x की कितनी है? वो 2 है। और इसलिए जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 सॉल्यूशन मिलने वाला है। 2 सॉल्यूशंस, you will get 2 solutions. Okay, when you will solve the quadratic equation by factorization method or by any other method, you will get 2 solutions because the degree of the variable x is 2, so you will get 2 solutions. Okay, fine. Now remember, if product of two numbers is 0, then at least one of them is 0. It means that here product of these two bracket is equal to 0. So either this bracket is equal to 0 or this bracket is equal to 0. Clear? Now we will solve the first question of practice set 2.1. Now question is x square minus 15x plus 54 is equal to 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करना है आपको। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लास्ट नंबर से, दैट इज 54। सो 54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 54 आएगा। और अब आपको क्या करना है कि आपने कोई दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना है? 54 आए। जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना है? 54 आए। और उसका एडिशन कितना है? -15 आए। ठीक है, सो मान लीजिए अगर मैंने दो नंबर सेलेक्ट किया 9 एंड 6, सो 9 6 का कितना होता है? 54। और 9 और 6 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। लेकिन ये 15 की साइन क्या है? माइनस है, तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? माइनस होंगे। तो -9 -6 कितना हो जाएगा? आपका -15 हो जाएगा। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लिखेंगे x स्क्वायर। अब ये जो मिडिल टर्म है -15x, इसको हम राइट कैसे करेंगे? -9x -6x एंड देन +54, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको कि -15x कैसे राइट करेंगे? अभी -9x -6x, so this becomes what? -15x। ठीक है, और ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? -9 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? +54 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी चलिए इसको दो पेयर करते हैं, मेक 2 पेयर्स। फ्रॉम द फर्स्ट पेयर व्हाट इज कॉमन? So we'll take x as a common, क्योंकि दोनों टर्म में x है तो x कॉमन लेंगे। यहां से 1x आएगा माइनस यहां से 9 आएगा। ठीक है, दिस x इज आउटसाइड। अच्छा, अभी सेकंड पेयर में से आपको कॉमन क्या ले सकते हैं? सेकंड पेयर में से क्या कॉमन आएगा? मान लीजिए माइनस। ठीक है, अच्छा 6 के टेबल में 6 भी आता है और 54 भी आता है। 6 9 जा 54, तो अब 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x कॉमन नहीं है क्योंकि x इस टर्म में है लेकिन इस टर्म में नहीं है, सो यू विल नॉट टेक x एज अ कॉमन। सो कॉमन क्या होगा? -6 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? x आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। और फिर 54 को 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 54 को 6 से डिवाइड कर दो। 6 9 जा 54 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास x -9 फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है x -9, इसको कॉमन ले लो।
जैसे x माइनस 9 आप कॉमन लेंगे तो या फर्स्ट टर्म में से आपको x मिलेगा, अंदर -9 ये तो कॉमन हो गया तो आपको मिलेगा -6 अंदर से इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है भाई इसके बीच में कोई साइन तो है नहीं, अब साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 0 है। इसका मतलब या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी। सो इसलिए बोला था आपको याद करने के लिए, रिमेंबर रखना है, क्या रिमेंबर करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज व्हाट, 0। सो आइदर यू विल राइट this x minus 9 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. And now we will transfer this minus 9 to right hand side, so you will get x is equal to plus 9 or x is equal to plus 6. When you will transfer this minus 9 to right hand side, so you will get x is equal to 9 or x is equal to plus 6, because when you will transfer the number from left to right or right to left, sign will change. So you get x is equal to 9 or x is equal to 6. Okay, so this is a solution of your quadratic equation x square minus 15x plus 54 is equal to 0. So you will write the answer 9 and 6 are the solution of given quadratic equation, ठीक है। तो 9 and 6 क्या है, 9 6 क्या है, 9 and 6 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, और कांस्टेंट कितना है आपका, -20 है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना मिलेगा, -20 मिलेगा, क्यों -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या चूज करना है, आपको दो नंबर चूज करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, -20 आना चाहिए, और उसका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, x के कोएफिशिएंट के इक्वल में आना चाहिए। अच्छा, तो x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, तो +1 है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, +1 है। तो हमें क्या आना चाहिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि कोई भी दो नंबर चूज करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो, -20 आए। अभी सब्ट्रैक्शन कितना है, +1 आए, तो मैं यहां पे लिखूं 5 4 जा कितना, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20। लेकिन हमें +1 चाहिए, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों नंबर में से एक बड़े नंबर की साइन प्लस होगी, छोटे नंबर की साइन माइनस होगी, तभी तो 5 - 4 कितना आएगा, +1 तभी आएगा। और +1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर मिल गया है, 5 को आप -4 से मल्टीप्लाई करें तो -20 आएगा, और 5 - 4 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो अब सॉल्व कर, अब लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, तो हमें क्या मिलेगा, x² भाई अब ये स्प्लिट हो गया, ये क्या हो गया, +5x - 4x, ठीक है, और -20 दिस इज इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन में जैसा किया था सेम टू सेम इधर करने वाले हैं, मेक 2 पेयर्स, ठीक है। फर्स्ट पेयर में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट पेयर में x कॉमन है, तो यहां से x आएगा, प्लस ये x कॉमन लिया हमने, यहां से क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब यहां पे जो साइन है वो सेम साइन यहां पे लेनी है, सेकेंड टर्म में स्टार्टिंग में जो साइन होगा वही लेना है यहां पे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो कि x तो कॉमन नहीं है, नंबर में देखते हैं 4 और 20 में कॉमन क्या आएगा, अभी 4 और 20 को हम एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा। अब यहां से x हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस का क्या हुआ, प्लस। अब 20 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से, तो 4 5 से क्या हो गया
20 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी ये आपके दो ब्रैकेट्स क्या हो गए, सेम हो गए। जब भी ये दो ब्रैकेट्स आपके सेम आएंगे तो ये एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये दोनों ब्रैकेट जैसे ही सेम आ गए, ये आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या कॉमन लेंगे हम, ये कॉमन हो जाएगा, देयरफॉर व्हाट विल बी द कॉमन, x प्लस 5, और जो बचा है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में राइट करो, यहां से x और इस टर्म में से -4 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब फिर वही बात, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, ठीक है। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। भाई यहां पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी। सो वी विल राइट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और क्या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू -5, भाई ट्रांसफर करेंगे +5 हो जाएगा -5 और x इज इक्वल टू हो जाएगा +4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हाईएस्ट जो डिग्री है वेरिएबल कितनी होती है, 2 होती है। इसलिए हमको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, हमको 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे। या आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या इसको आप क्या कहते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैज 2 रूट्स, ठीक है। सो हम लिखेंगे आंसर -5 and 4 is the solution of, सॉल्यूशन बोलो या रूट बोलो, सॉल्यूशन और रूट्स, रूट्स भी चलेगा, आप सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या उसको रूट्स भी बोल सकते हैं। तो -5 and 4 इज द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर। सो ये है हमारा आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ओके, चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें y क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, y है। ओके, अब पहले की तरह करेंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, दूसरा किया था, वैसे ये भी सॉल्व करेंगे। भाई यहाँ पे जो है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है और कांस्टेंट कितना है, +13 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना आएगा, 26 आएगा। और सेम अभी हमको क्या करना है, दो नंबर चूज करना है, सेलेक्ट करना है कोई भी दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 26, और एडिशन करने पे कितना है, 27। तो 26 वन जा मल्टीप्लाई करो, 26 वन जा 26 और उसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 27, ठीक है। सो 26 + 1 इज इक्वल टू 27। तो हमारे पास वो दो नंबर कौन से हैं, 26 और 1, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा और ऐड करने पे कितना आना चाहिए था, 27। तो 26 + 1 कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2y², ठीक है। अभी 27y कैसे होगा, 26y + 1y, सो +26y + 1y और यहां से आ जाएगा +13, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से आप जो है दो पेयर तैयार करेंगे, मेक 2 पेयर, ठीक है। अब फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है वो चेक करना है आपको। पहले तो आप नंबर्स में ढूंढेंगे कॉमन, यहां पे 2 है और यहां पे 26 है। अभी दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। अब y² और y में कॉमन क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। तो पहले टर्म में से क्या आएगा, y प्लस, अच्छा 26 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 13, y तो कॉमन हो गया, प्लस, अब इस टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि y के साथ भी 1 है, y 1 जा y और 13 के साथ में भी 1 होता है, 13 1 जा 13, तो 1 हम कॉमन ले सकते हैं। और जब 1 कॉमन लेंगे सो वी विल गेट सेम थिंग, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, आपको सेम टू सेम मिलने वाला है, ठीक है। जब भी आप 1 कॉमन लेंगे
तो आपको y में से 1 कॉमन लिया तो भी आपको y मिलने वाला है, 13 में से 1 कॉमन लिया तो भी आपको 13 मिलने वाला है, क्योंकि 13 1 जा 13 होता है ना, 13 1 जा 13 होता है, 1 कॉमन निकाल लिया तो 13 ही हुआ। अब यहाँ पे देखो आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही जा रहा है, ठीक है। अब इसमें से ये कॉमन लेंगे हम, y प्लस 13। सो y प्लस 13 जैसे आपने कॉमन लिया तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ है वो आएगा, मतलब 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू 0। Again you will get here product of two bracket is 0, so either this bracket is equal to 0 or this bracket is equal to 0. So I will write here y plus 13 is equal to 0 or 2y plus 1 is equal to 0. So from here you will get y is equal to minus 13 or 2y is equal to what, this will be minus 1, you will transfer to right hand side, and therefore y is equal to what, minus 1 by 2. Okay, so y is equal to minus 13 or y is equal to minus 1 by 2 are the solution of given quadratic equation. So finally you write the answer. Solution is minus 13 and minus 1 by 2. So solution is minus 13 or minus 1 by 2, or you may say that the roots of given quadratic equation is are minus 13 and minus 1 by 2. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। आपको ट्रांसफर करना है इसको लेफ्ट हैंड साइड टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 5m स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे माइनस 22m एंड दिस बिकम्स माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम सबसे पहले ट्रांसफर कर लेंगे इसको, तो माइनस 22m माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, कांस्टेंट से, दैट इज माइनस 15 से, तो कितना आएगा, माइनस 15 फाइव माइनस 75। अब आपको दो नंबर चूज करना है पहले की तरह, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो माइनस 75 और सब्ट्रैक्शन करने पे कितना है माइनस 22। तो 25 थ्रीजा माइनस 75 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें माइनस 22 चाहिए, तो माइनस 22 होने के लिए माइनस 25 होगा और ये प्लस 3 होगा, जब भी इसका एडिशन कितना आएगा माइनस 22 आएगा, ठीक है। ये माइनस 25 होगा, ये प्लस 3 होगा। अब आप चेक कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 75 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आपको माइनस 22 मिलेगा। तो लिखेंगे कैसे, 5m स्क्वायर, ये अभी ये मिडिल टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो पेयर, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है, पहले नंबर में कॉमन चेक करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, इन दोनों में कॉमन 5 आ जाएगा। अच्छा, m स्क्वायर और m में क्या कॉमन आएगा, m आएगा, तो फर्स्ट टर्म से क्या मिलेगा, 5m कॉमन लिया तो यहां से सिर्फ m आएगा, माइनस m तो कॉमन हो गया, 25 को 5 से डिवाइड करो तो 5 आएगा 25, प्लस यहां तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो मैंने बोला हो जब भी कॉमन नहीं दिखेगा तो आप क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, और 1 कॉमन लेने का मतलब हो गया कि यही चीज सेम इधर आने वाली है, क्या आएगा 3m माइनस 15 आएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। सॉरी यहां पे सेकेंड टर्म में 3 कॉमन है, सॉरी सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहां से m आ जाएगा, माइनस 15 को 3 से डिवाइड हो, 3 5 15 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, m माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5m प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0,
तो आप लिख सकते हैं क्या, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m plus 3 is equal to 0. So therefore what will be m? M is equal to plus 5 or 5m is equal to what? Minus 3 implies m is equal to minus 3 by 5. So यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। आपको सोल्यूशन है आपका m is equal to 5 and m is equal to minus 3 by 5. And then you will write the solution that the roots of given quadratic equation are 5 and minus 3 by 5. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पे आप देखेंगे जो कांस्टेंट है 1 बाई 2 है, तो ये डिनोमिनेटर में है, ये 2 डिनोमिनेटर में है। तो जब भी आपको कभी ऐसा दिखे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। इससे होता क्या है कि हमारा जो फैक्टर्स फाइंड करना जो होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं राइट करूंगा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 2, फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। सो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हो गया 1 बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो यहां से क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस यहां से आ गया 4x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, कांस्टेंट हमारा प्लस 1 है, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और अब आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 4 हो और एडिशन भी कितना हो 4 हो। लेकिन 4 कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो हम लेंगे 2 2 क्या होता है 4 और माइनस टू कितना हो जाएगा -4। यानी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 4 आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4। और जब हम ऐड करेंगे तो -2 कितना हो जाएगा -4। सो हम कैसे राइट करेंगे 4x स्क्वायर। अब लिखेंगे इसको कैसे स्प्लिट हो गया, ये -2x हो जाएगा, -2x एंड प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। मेक 2 पेयर्स एंड टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट पेयर। फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकालना है, तो फर्स्ट पेयर में से 2x कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 2 4, यहां से एक x आ जाएगा, माइनस 2x तो हमने कॉमन लिया है तो यहां पे 1 हो जाएगा, माइनस यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, भाई सेकंड पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, और -1 कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज होगा। तो पहले जो है अब सेम लिखेंगे, -2x को हम -2x ही लिखने वाले हैं, लेकिन साइन सेम माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं, जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। माइनस कॉमन लिया है, देखिए माइनस था, -2x था, ये +2x हो गया, ये +1 था, -1 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो घबराने की बात नहीं। अब आप इसको कॉमन ले सकते हैं 2x -1। सो नेक्स्ट ब्रैकेट में भी क्या आएगा, यहां से 2x, यहां से -1, 2x -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इज 0, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स आर 0, सो आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा 2x -1 इज इक्वल टू 0 और 2x -1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट तो सेम ही है तो आंसर भी सेम आएगा। तो यहां से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +1 और x क्या हो जाएगा 1/2, और सिमिलरली यहां पे 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +1 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स क्या होगा 1/2 1/2।
दो सॉल्यूशन होंगे और दोनों सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा, दैट इज 1/2। ओके, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 6x minus 2/x is equal to 1। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई अगर नंबर आ जाता है, कोई वेरिएबल आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे x आया हुआ है, पिछले एग्जांपल में 2 आया हुआ था, तो हमने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किए थे, और यहाँ पे अभी x आया हुआ है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई विल राइट मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स by x। तो मल्टीप्लाई करिए, x मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2/x एंड दिस इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 एंड दिस इज इक्वल टू x 1 जार x। अब इसको हम शिफ्ट कर लेंगे, देयरफॉर यू विल गेट 6x स्क्वायर, ये x ट्रांसफर है तो -x हो जाएगा, ये -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है, और कांस्टेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट इज -2। ये मल्टीप्लाई करो 6 को -2 से, तो ये आ जाएगा -12। ठीक है, फिर 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। नाउ यू विल सेलेक्ट एनी टू नंबर्स whose multiplication is -12 and subtraction is -1। so 4 3s are 12, ये 4 3s क्या होता है 12, लेकिन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, इसलिए बड़े नंबर की साइन माइनस हो जाएगी और छोटे नंबर की साइन प्लस हो जाएगी। अब देखो आप -4 को +3 से मल्टीप्लाई करोगे -12 आएगा, और -4 + 3 इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, -1। ठीक है, अब कैसे राइट करेंगे, तो राइट करेंगे 6x स्क्वायर -4x and then write +3x and -2, this is equal to 0। पहले की तरह दो ब्रैकेट बनाना है, सॉरी 2 पेयर्स बनाने हैं। फ्रॉम द फर्स्ट पेयर you will see 2x is the common, so 6 divided by 2 is 3, 1x is outside, so you will get 3x minus 4, divide 4 by 2, so 2 2s are 4, x is outside, so you will get 3x minus 2, plus from the second term, from the second pair nothing is common, so you will take 1 as a common, so when you will take +1 as a common, so there will no change, you will get same thing here, 3x minus 2 and this is equal to 0। जब आप -1 लेंगे जब भी चेंज होगा साइन में, +1 लेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अभी हमारे पास दो ब्रैकेट मिल गए, 3x minus 2, ठीक है ना, सेम है वो, तो 3x minus 2 कॉमन लेंगे, सो नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2x plus 1 and this is equal to 0। and from this remember you will write either this bracket is equal to 0 or this bracket is equal to 0, means either 3x minus 2 is equal to 0 or 2x plus 1 is equal to 0। so 3x is equal to what, plus 2, or what will be x, 2/3। similarly 2x is equal to -1 and x will be what, -1/2। clear? so now solution is what, 2/3 and -1/2 are the roots of the given quadratic equation 6x minus 2/x is equal to 1। ओके, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे रूट आया हुआ है, तो कुछ घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी बहुत इजी है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसको जो है प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहाँ पे √2 है, और कांस्टेंट क्या है, 5√2 है। सो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है,
क्योंकि रूट टू क्या हो जाएगा, रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू कितना होता है, 2 होता है, तो 2 5 10 हो जाएगा। रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब आपको कोई दो नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो 10 और एडिशन कितना हो 7। तो सिंपल है, 5 2 10 और 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। सो राइट कैसे करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x को कैसे लिखेंगे हम लोग, 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट टू एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए फर्स्ट पेयर है, दिस इज द सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या है, नंबर में तो कॉमन कुछ भी नहीं है, वेरिएबल में x कॉमन है, तो यहां से आएगा रूट टू, यहां से 1x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस भाई यहां पे नंबर में कॉमन है, ऐसा दिख तो नहीं रहा है लेकिन है, क्योंकि इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू। भाई रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू क्या होता है, 2 होता है। ये 2 में क्या है, रूट टू है, यानी एक रूट टू 1 रूट टू इज कॉमन, रूट टू कॉमन लो आप, तो क्या आएगा आपको 1 रूट टू आ जाएगा। एक तो कॉमन हो गया, ये 2 रूट टू है, तो इन दोनों में रूट टू कॉमन लिया, यहां से रूट टू एक्स आ जाएगा, प्लस रूट टू कॉमन है तो यहां से 5 आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अभी दोनों ब्रैकेट सही सलामत है, दोनों सेम है, मतलब जो भी आप कर रहे हो क्या है वो सही है। तो ये ब्रैकेट कॉमन लेते हैं, रूट टू एक्स प्लस 5 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस रूट टू विल बी इन second bracket and this is equal to 0. Now either this bracket is equal to 0 means root 2x plus 5 is equal to 0 or x plus root 2 is equal to 0, and therefore what you will get, root 2x is equal to, you will get 5 minus 5, root 2x is equal to minus 5, so what will be x minus 5 upon root 2 or x is equal to minus root 2, which when we transfer this plus root 2 to right hand side you will get minus root 2. so आपका क्या सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया आपका minus 5 upon root 2 और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया minus root 2. okay, so this is the root of given quadratic equation. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3x square minus 2 root 6x plus 2 this is equal to 0। अब ये क्वेश्चन स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा ट्रिकी होते हैं। अब ट्रिकी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रूट, क्योंकि यहाँ पे रूट है। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको भी। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3 है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कांस्टेंट से 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6 आएगा। अब आपको दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 6 और एडिशन कितना हो 2 रूट 6। भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 आ जाएगा, क्योंकि रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होगा, रूट 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, दो बार इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, और आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि दो नंबर कौन से हो जाएंगे, रूट 6 हो जाएगा। अच्छा, ऐड करने पे कितना आ रहा है भाई 1 रूट 6 क्या हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा, लेकिन 2 रूट 6 क्या है माइनस है, तो दोनों को हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, सो माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 6 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, और उनका एडिशन कितना आ जाएगा माइनस 2 रूट 6। चलिए ओके, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब यहां से माइनस रूट 6x हो जाएगा, ये भी माइनस रूट 6x हो जाएगा, ये प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। भाई दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकंड पेयर। अब फर्स्ट पेयर में से कॉमन क्या निकालना है, भाई रूट 6 को हम लिख सकते हैं, रूट 6 को लिख सकते हैं क्या 2 3 जा 6, ठीक है ना, यानी रूट 2 इंटू रूट 3। भाई रूट 2 रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, यही तो आएगा रूट 6। ठीक है, अच्छा ये 3 जो है 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3,
भाई 3 क्या है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। मतलब जरा सा देखो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 आएगा। √6 को क्या लिखता हूँ, √2 इंटू √3। ठीक है, फिर √2 √3 कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √2 इंटू √3 कितना आ जाएगा, √6। और 2 को मैं क्या लिखूंगा, √2 इंटू √2, वो 2 हो जाएगा। सिर्फ आप इतना दिमाग में रखिए कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √6 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √3, और 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब कॉमन चेक करते हैं। देखो भाई नंबर वाले में कॉमन क्या है, यहां पे √3 है और यहां पे भी √3 है, तो √3 कॉमन हो गया। वेरिएबल में x कॉमन लिया हमने। अब देखो यहां से एक √3 कॉमन लिया तो एक √3 इधर आया और ये x आएगा, माइनस यहां से √3 कॉमन लिया था √6 से, तो यहां से √2 आएगा। ठीक है, नो माइनस। अब यहां पे देखो √6 को हमने ऐसे लिखा था, 2 को ऐसे, तो कॉमन क्या है, √2 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे माइनस √2 कॉमन लेते हैं। अब माइनस लिया है तो इसकी साइन तो चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस में लिखेंगे हम। यहाँ पे कितना लिखेंगे, √3x, ये माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। √2 तो एक कॉमन है तो एक √2 बचा यहाँ पे, and this is equal to 0। अब दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम हो चुके हैं, इसको हम कॉमन लेंगे। √3x minus √2 is the common, therefore, and second bracket will get √3x minus √2. This is equal to 0. Now both bracket is 0, and according to this, if the product of two numbers is 0, then at least one of them is 0. So either this is 0 or this bracket is equal to 0. So therefore you will write √3x minus √2 is equal to 0, or √3x minus √2 is equal to 0. So you will get here from this √3 x is equal to plus √2 and x is equal to plus √2 divided by √3, or you may write under √2 by 3. Similarly, from the second one we get same thing, √3x is equal to plus √2 and x is equal to plus √2 divided by √3, which is equal to √2 by 3. So what is the solution? The solution is what? Under √2 by 3. So both answer is same. So solution of or roots of the given quadratic equation are under √2 by 3 and under √2 by 3. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. 2m in bracket m minus 24 this is equal to 0, sorry 50. आपको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 9 का सोल्यूशन कैसे करेंगे, 2m से मल्टीप्लाई करेंगे m को, तो हमें मिलेगा 2m स्क्वायर माइनस 24 2 जा 48m, और इसको ट्रांसफर करो लेफ्ट हैंड साइड में, सो माइनस 50 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले की तरीके से m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, पे एक तो एक देखो पूरा सब डिवाइडेबल बाय 2 है, ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 2, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 2 4 जा 8 माइनस 24m माइनस 25 एंड दिस इज इक्वल टू 0। भाई 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। भाई पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 2। भाई 2 भी डिविजिबल 2 से है, 48 भी है और 50 भी है। अब यहाँ पे m का कोएफिशिएंट कितना है, m स्क्वायर का 1 है, और कांस्टेंट कितना है -25। फिर मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा -25। अभी करना क्या है, तो कोई भी दो नंबर चूज करो जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो -25 और सब्ट्रैक्शन कितना हो -24, तो 25 1 जा 25, अगर इसको मैं माइनस लिखा -25 और ये हो गया +1, सो -25 +1 कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा।
और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, -25 आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, m स्क्वायर -25m प्लस 1m -25 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, m स्क्वायर -25m प्लस 1m इज प्लस 1m -25 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट बना ले। फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट m कॉमन है तो m -25 आएगा। सेकंड पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लीजिए, सेम आएगा m -25 and this equal to 0। m -25 take common, so you will get m plus 1 in second bracket and this is equal to 0। So now either this bracket is equal to 0 or this bracket is equal to 0। So write m -25 is equal to 0 or m plus 1 is equal to 0 and therefore you will get m is equal to plus 25 or m is equal to -1। So what is the solution of this quadratic equation? M is equal to 25 and m is equal to -1 are the solution of given quadratic equation. Clear? Now we will see 10th one. So 9th one is over. Now we'll see 10th one. 10th one is 25m square is equal to 9. Okay. So how you will solve this one? So write therefore 25m square, transfer this to left hand side, -9 is equal to 0. This can be written as 5m the whole square minus this will be the 3 the whole square and this is equal to 0. And we know the formula, that is what, a square minus b square, which is equal to what, a plus b in one bracket and a minus b in the second bracket. So this expression is now in this form, so we can use this formula here. So you will get here 5m plus 3 means this addition of this and then subtraction of these two. So 5m minus 3 this is equal to 0. So therefore you will get what, 5m plus 3 is equal to 0 or 5m minus 3 is equal to 0. Therefore you will get 5m is equal to -3 and therefore m is equal to -3 divided by 5. Similarly 5m is equal to plus 3 and m is equal to 3 divided by 5. Now this is the solution of your equation, quadratic equation 25m square is equal to 9. So this is the root of this quadratic equation, that is -3 upon 5 and 3 upon 5. Now we will see the question number 11. Okay. So what is question number 11? Question number 11 is 7m square is equal to 21m. Question number 11 is 7m square is equal to 7m square is equal to 21m. Okay. Again you will just shift this to left hand side, so you will get what, 7m square minus 21m is equal to 0. Okay. Now take out the common from these two terms. So 7m is the common. So from here first term you will get what, 1m minus 21 divided by 7. 7 3s are 21. M is outside and this is equal to 0. So you will get 7m is equal to 0 or m minus 3 is equal to 0. So what will be m? M is equal to 0 because 0 upon 7 is 0 or m is equal to plus 3. Okay. So here m is equal to 0 and m is equal to 3
or the solution of your quadratic equation 7m square is equal to 21m. Now we will see the 12th one. I will solve here 12th one. M square minus 11 is equal to 0. So this will be the m square minus 11 can be written as under root 11 the whole square. So under root 11 the whole square means what? 11 only, because square and root will cancel out. So we can write 11 like this, under root 11 the whole square, and this is equal to 0. Because under root 11 the whole square is what? 11 only. And now you will use the formula of which one? That is a square minus b square, which is equal to a plus b and a minus b. This formula you are going to use here. Okay. So when you will use this formula here, so you will get what? M plus root 11. And in the second bracket, m minus root 11. And this is equal to 0. So either you will write m plus root 11 is equal to 0 or m minus root 11 is equal to 0. So therefore we will get m is equal to what? M plus root 11 is equal to 0. So m is equal to minus root 11 or m is equal to plus root 11. Okay. So this is the solution of question number 12. M is equal to minus root 11 and m is equal to plus root 11. So this is the solution of your question number 12. Okay students. So आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.